फेस ग्रुप और भाईचारा समिति द्वारा दिल्ली के सिविल लाइन में आज एक ऐसा कार्यक्रम किया गया जिसे ऐतिहासिक माना जाएगा, क्योंकि आज यहां पर कैराना की एमपी इकरा हसन चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंची हैं और आसपास के ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है जो समाज के लिए जो है अपना कोई ना कोई योगदान दे रहे हैं। उनको यहां पर आज सम्मानित किया गया है। मैं सबसे पहले आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ कि हमें आने में देर हो गई और आप लोगों को लंबा इंतज़ार करना पड़ा। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेहरबान कुरैशी साहब का, मुश्ताक अंसारी साहब का, उज़्मा अंसारी, कारी आरिफ साहब और तमाम जितने भी लोग यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं और जो लोग यहाँ पर हमारे बीच में आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाम नहीं जानती लेकिन शबाना बहन है और जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो हमें सुनने के लिए आए हैं, मैं आप सब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुश्ताक अंसारी साहब अभी कह रहे थे कि होटल में करते हैं प्रोग्राम, लेकिन घर से अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती और मुझे तो घरों में और दिलों में घर बनाना पसंद है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने घर पर मुझे जगह दी, मुझे बुलाया, इतना एहतजाज किया और मुझे इतना प्यार और सम्मान देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जहाँ कैराना से आती हूँ, यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन सोच में बहुत पीछे है दिल्ली से। तो और मेरा सबसे ज़्यादा वक्त इसी इलाके में गुजरा है। मेरा स्कूल क्वीन मैरी स्कूल यहाँ से बहुत नज़दीक है। मैंने लेडी श्री राम से ग्रेजुएशन करी, उसके बाद मैंने फैकल्टी ऑफ लॉ से लॉ पढ़ी है, वो भी यहाँ से बहुत नज़दीक है। तो ये जो नॉर्थ दिल्ली है, यहाँ से मेरा लंबा रिश्ता रहा है, लंबा वक्त यहाँ पर बीता है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से मुझे यहाँ पर इतने प्यार और इतने सम्मान के साथ बुलाया जाएगा। तो मैं आपको जाहिर नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। आप लोगों ने मुझे यहाँ अपनी दुआओं के लिए बुलाया और बस यही मेरी कोशिश रहती है कि जो भी मेरा काम है, जहाँ से मैं जीती हूँ, उनके लिए ईमानदारी से काम करूँ और साथ साथ जितने भी लोग हैं जो देखते हैं, सुनते हैं और उम्मीद रखते हैं, उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरने का काम करूँ। इस काम में आप सबकी दुआओं की और आपके साथ की ज़रूरत है। जैसा मुझसे पहले जिन्होंने संजय जी ने बात बताई थी कि आप लोग हमारी हिम्मत है। जब हमें ये एहसास रहता है कि बाहर हमारे लिए हमारे लोग मौजूद हैं जो हमारे हर कदम में हमारा साथ देंगे, तो उससे बहुत हिम्मत और साहस मिलती है। तो आप लोग इस तरीके के ये जो कार्यक्रम हैं, यहाँ पर हर समाज के मैं देख रही हूँ लोग मौजूद हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और यही हमारे देश की खूबसूरती भी है। दलित समाज से भी लोग मौजूद हैं। हम जब एक साथ बैठते हैं और चर्चा अपने मुल्क की तरक्की के लिए करते हैं, अपने अंदर जो कमियां हैं उनको भी छानने की कोशिश करते हैं, ये उसी तरीके से हम अपने मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जो लोकसभा है वहाँ पर 30% मुसलमान हैं और 70% हिंदू लोग हैं जो हर वर्ग हर समाज से आते हैं। लेकिन कुछ उन्होंने देखा होगा मेरे वालिद की मेहनत में और उनके रास्ते पर मैं चलने की जो कोशिश करती हूँ कि मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान दिया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी मुझे ऐसी सीट से उन्होंने जिताकर भेजा है। तो ये मेरे दिल में बहुत उनके लिए गौरव और फ़ख्र है मेरे दिल में कि उन्होंने जो तमाम नफ़रतें हमारे देश में फैलाने की कोशिश हो रही है उसको नकारते हुए मुझे वहाँ से जिताकर भेजा। न सिर्फ एक महिला, एक मुस्लिम महिला को उन्होंने जिताकर भेजा और मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सर्व समाज की बेटी बनकर काम करूं। मैं हर उस आदमी के लिए आवाज़ उठाऊं जो अपने आप को प्रताड़ित महसूस करता है, चाहे उसका धर्म, उसकी जाति कुछ भी हो। और यही कोशिश मैं चाहती हूं कि ये जिस तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर आप सब मौजूद हैं, अगर हम इसी तरीके से रोज़ महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में मिलते रहेंगे, आपस की दूरियों को कम करेंगे और चर्चा करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो जहर घोलने की लोग कोशिश कर रहे हैं उसको हम अपनी मिठास से कम कर देंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और यही कोशिश हमें बरकरार रखनी है कि अगर मुसलमान परेशान हो
तो उसे अपनी आवाज़ खुद न उठानी पड़े, कोई हिंदू भाई आकर उसकी आवाज़ उठाए। और अगर कोई हिंदू भाई परेशान हो तो सबसे पहले मुसलमान आगे आकर उसकी आड़ बने। यही हमारे देश की खूबसूरती रही है और मेरी यही कोशिश है कि मेरा हर कदम इसी खूबसूरती को आगे बढ़ाने में रहे। उसके लिए मैं आप सबकी दुआओं की तलबगार हूँ और आपकी हिम्मत और साहस की मुझे ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं की दरखास्त है आप सभी से। हमारे साथ यहाँ पर भाईचारा समिति के अध्यक्ष मेहरबान कुरैशी जी मौजूद हैं, जो गाजीपुर मंडी के चेयरमैन भी हैं। उनसे हम जानेंगे क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर। सर, आज जो मुश्ताक अंसारी साहब ने और भाईचारा समिति ने सभी लोगों ने मिलकर किया है, तो सभी धर्मों को लोगों को बुला के मान सम्मान दिया है कि देश के अंदर जो थोड़ी फिरका परस्ती चल रही है उस फिरका परस्ती को दूर करने के लिए इसमें दलित समाज के, मुस्लिम समाज के, क्रिश्चियन समाज के, सरदार समाज के सभी धर्मों को लोगों को मान सम्मान किया, एकता की, भाईचारा की बात की है कि हमारे देश में जो भेदभाव हो रहा है उसको ख़त्म करा जाए। गंगा जमुना की तहजीब थी, हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग मिलकर रहते थे, उसी तरीके से मिलजुल के रहना चाहिए और सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। इतने लोगों को सम्मानित किया गया सर यहाँ पर। ये हमारे जो फेस ग्रुप के अंसारी साहब है ना, इनका एक शौक है कि लोगों की मदद करना और हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ना। जब कोई देश में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दूरियाँ होती हैं, चाहे मालेगांव का हो, चाहे बम धमाके हों, कहीं भी जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हिंदू मुसलमानों को, सिख ईसाइयों को तोड़ के एकता की बात करते हैं। ये तमाम हमारा ग्रुप है अंसारी साहब का और हमारा जो पिछले 25-30 साल से हम काम कर रहे हैं एकता पे और भाईचारे के लिए। तो अपने देश के लिए, अपने हित के लिए, अपनी गंगा जमुना की तहजीब को बरकरार रखने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है और सभी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। मेरे साथ यहाँ पर जो है मुश्ताक अंसारी जी हैं, जो फेस ग्रुप के डायरेक्टर है, और जिस तरह से काबिल तारीफ इनका वर्क देखा जाएगा तो उनके बारे में हम बात करेंगे। आप आज का जो कार्यक्रम रखा गया इसको लेकर क्या कहना है आपका सर? आपका जो देश में निस्वार्थ काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कर्तव्य से ऊपर उठकर समाज और देश के लिए काम कर रहे हैं, निस्वार्थ काम कर रहे हैं, उनको हम खास लोगों को, जो चुनिंदा लोगों को जो अवार्ड से सम्मानित करते हैं। और आज के इसके अवार्ड फंक्शन में, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम में किया गया, 5 लोगों को राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया यहाँ पर, और इसके अलावा करीब 40 से ऊपर लोगों को जो यहाँ पर जो है गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया। और ये सब वही चुनिंदा लोग थे जो समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए जो काम कर रहे हैं। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाले जो कार्यक्रम है उनके बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? कार्यक्रम नहीं, मैं समाज में जो फैली हुई नफरत है उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा। कार्यक्रम तो समाज में सब लोग अपने अपने स्तर पर करते हैं, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि समाज में जो नफरत का माहौल है इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। जो राजनीतिक लोग हैं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जनता को इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के झूठे वादे और तरह तरह की बातें करके समाज को तोड़ने का काम करते हैं, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये मकसद होता है उनका राजनीतिक स्वार्थ। तो मैं चाहूँगा कि जो समाज के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज सुधार के लिए काम करें और उनको समझाएं कि एकता में ही बल है और एकता में ही देश की तरक्की और एकता में ही समाज की तरक्की। एमपी की कह रहा ना कि एमपी इकरा हसन आज यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंची है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इकरा हसन जैसे जो मतलब ये कहें कोहिनूर हीरा है, जो कि खाली हिंदुस्तान की जो पहचान है वो पूरे विदेशों में भी कायम की है उन्होंने, और उन्होंने अपने एजुकेशन के बल पर, और एजुकेशन बहुत मस्ट है, मैं यहाँ पे ये बात जोड़ना चाहूँगा कि एजुकेशन के बल पर ही इंसान तरक्की करता है। इकरा हसन ने विदेश में और देश में दोनों जगह से जो कल्चर है हमारा उसको अपनाया है, और जो एजुकेशन हासिल की है उसका नतीजा देख रहे हैं कि पूरा विश्व उसका उनका लोहा मान रहा है। जैसे कि आप मेरे साथ देख रहे हैं कि फेस ग्रुप द्वारा किए जा रहे ऐसे आयोजन जिसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारा और शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी खबरें दिल्ली।